हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज है हमारे पास जनरल नॉलेज और एग्ज़ाम की बात करें तो वो है फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है जैसे आने वाला है, तो उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन जो टॉपिक है ना, तो वो टॉपिक जो है वो ज़रूरी नहीं कि इसी एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो भी एक कॉमन सा टॉपिक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वो देखने को मिलता है। मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ अगर आज के टॉपिक की बात करूँ तो वो रहने वाला हमारा किसके ऊपर, डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। इसके ऊपर हमारे पास ये आज की वीडियो रहने वाली है। ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया है, ये भी कर दिया है और ये भी कर दिया है, ठीक है ना। आज हमारे पास ये चलिए यहाँ पर सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु इज़ टर्म्ड एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहते हैं? विलियम फर को कहते हैं, हेनरी वॉल्टर को कहते हैं, पीसी महालनोबिस कहते हैं या डब्ल्यूसी प्लॉडन को कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहते हैं किसको? हेनरी वॉल्टर को। बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूँ तो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ सेंसस 2011 2011 जो सेंसस है उसकी कॉस्ट कितनी थी? ऑप्शन है हमारे पास 4200 करोड़, 2200 करोड़, 22 करोड़ या फिर 220 करोड़। तो कितनी थी? वो थी आपके पास 2200 करोड़ रुपीज़। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की देखें अगर इसमें, तो वो है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीपी 2000। एनपीपी क्या हो गया? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है ना। तो वो 2000 में इसको लाया गया था, तो उसका एक चीज़ मतलब इनमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था? तो पहला ऑप्शन हमारे पास इसमें ये लोवर डाउन TFR टोटल फर्टिलिटी रेट टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल बाई 2010, या फिर रिड्यूस मल्टीपल मैरिज टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल बाई 2010, या फिर रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख, या फिर रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1 लाख। तो क्या होगा इसमें? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था इसमें से? वो था हमारे पास कौन सा? सेकंड वाला, रिड्यूस मल्टीपल मैरिज टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल बाई 2010। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये उसमें इंक्लूड नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो हमारे पास है हु वाज द वाइसराय व्हेन फर्स्ट सेंसस इनकम्प्लीट 1972 वाज हेल्ड। तो पहला जो हुआ था वो इनकम्प्लीट ही था, ठीक है ना। पूरी कंट्री में वो पूरी कंट्री में नहीं लिया गया था वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो इनकम्प्लीट था, ठीक है ना। 1971 में इसको लिया गया, ठीक है ना, रिकॉर्ड किया गया। तो उस वक्त वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौसी या फिर लॉर्ड मिंटो। तो कौन था वो था आपके पास लॉर्ड मायो। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो वो है व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट सेंसस कब हेल्ड हुआ है? 1871 में, 1872 में, 74 या फिर 1870। तो कब हुआ है? ऊपर वाले क्वेश्चन से भी हम समझ सकते हैं कब हुआ ये, 1872 में। नेक्स्ट है द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिटवीन 2001 टू 2011 वाज। कितनी थी वो? डिकेडल मतलब डिकेडल हो गया आपके पास 2001 से लेकर 2011, मतलब 10 साल का एक डिकेड होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो डिकेडल ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की रही थी इंडिया में वो कितनी थी? 17.7 पॉइंट रही थी, 18.7% रही थी, 15.7% रही थी या 19.7% रही थी। तो कितनी रही थी? वो रही थी आपके पास 17.7%। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो वो है हाँ विच इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो इन ऑप्शन में से कौन सी कम अर्बनाइज स्टेट है? असम है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है या फिर उड़ीसा है। तो अगर बात करें तो वो हमारे पास कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, HP। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो होता क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ पर 1000 मेल बर्थ, या नंबर चाइल्ड बर्थ पर 1000 चाइल्ड डेथ, या फिर नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल। तो क्या होगा? आई होप ये सबको मालूम होगा, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो किस में सबसे ज़्यादा आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर देखें तो वो हमारे पास कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें आपको ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखने को मिलेगी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट टेक्स्ट यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अगर अर्लीस्ट टेक्स्ट की बात करें तो किस में सेंसस जो है वो यूज़ हुआ है, मतलब हमें देखने को मिलेगा किस में? एन अकबरी में, अर्थशास्त्र में, राजतरंगिणी में या फिर अकबरनामा में। तो किस में ये होगा आपके पास? अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डेमोग्राफी इज है। डेमोग्राफी क्या है? जर्मन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या फिर फ्रेंच वर्ड है। तो डेमोग्राफी हमारे पास क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हमारे पास क्या है, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011। तो 2011 में सेंसस कमिश्नर इंडिया का कौन था? CK चक्रवर्ती, CM चंद्रमौली, AK पांडे या फिर JM सिन्हा। तो कौन थे वो? CM चंद्रमौली। बी पार्ट इसका आंसर है। ओके
चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इसको, इन विच ऑफ द फ्लोइंग अर्ली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। तो इनमें से किस डिकेड में आपको जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो नेगेटिव, मतलब जो पॉपुलेशन थी वो नेगेटिव में थी, ठीक है ना। तो इसमें 1911 से लेकर 21 तक, 1901 से 11 तक, 1921 से 31 तक, या फिर 1931 से 1940 तक। तो कब से थी वो थी आपके पास 1911 से लेकर 1921 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 14 है, पॉपुलेशन चेंज एज 3 कंपोनेंट एक्सेप्ट। तो इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट जिससे मतलब जो पॉपुलेशन चेंज में वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो कौन सा, बर्थ से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, डेथ से हो रही है, माइग्रेशन से हो रही है, मॉर्बिडिटी से नहीं हो रही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, मतलब इसका आंसर जो होगा हमारे पास कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या है, इंडिया इज इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। तो किस स्टेज में है, 5th, 4th, 2nd या फिर 3rd। तो किस में है, ये 3rd में। नेक्स्ट, विच इज द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। तो शेड्यूल कास्ट ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, बिहार या उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर मिलेगी, ये यूपी, उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी 370 है, 380 है, 382 या 380 है। तो कितनी है वो, 382। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, यूटी विद हाईएस्ट रेशो लोवेस्ट सेक्स रेशो रिस्पेक्टली। हाईएस्ट और लोवेस्ट का हमें बताना है, ठीक है ना, सेक्स रेशो, ठीक है। दिल्ली में क्या हाईएस्ट है, दामन दियू में लोवेस्ट है, फिर दिल्ली में हाईएस्ट है, पुडुचेरी में लोवेस्ट है, पुडुचेरी में हाईएस्ट है, दामन दियू में लोवेस्ट है, या फिर पुडुचेरी और दिल्ली। तो क्या होगा इसमें, देखिए अगर यूटी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में हाईएस्ट है, ठीक है, और सेक्स रेशो, ठीक है, और दामन दियू में क्या है, कम है। ओके, इसका आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या है, हु इज़ द रिसेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन है, वरुण जोशी, विवेक जोशी, अनुराग भासीन या फिर गोपाल प्रकाश यादव। तो कौन सा है वो होगा आपके पास विवेक जोशी। नेक्स्ट है, हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन सा है वो, लोंगलेंग नागालैंड का, सरचिप मिजोरम का, माही पुडुचेरी का, या फिर अलीराजपुर एमपी मध्य प्रदेश का। तो हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिया की अगर बात करें तो वो हमारे पास मिजोरम का सरचिप। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट सेंसस कमीशनर ऑफ इंडिया कौन था, M.W. यीट्स, PC जोशी, महालनोबिस या कोई भी नहीं। तो कौन था वो था आपके पास M.W. यीट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कंट्री। तो कौन सा है वो, डिपेंडेंसी रेशियो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन पॉपुलेशन है, या टोटल पॉपुलेशन साइज है। तो वो होगा आपके पास कौन सा, वो होगा आपके पास टोटल पॉपुलेशन साइज, डी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 23rd क्वेश्चन हमारे पास, द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज किसके बारे में, ये वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स, या फिर 0 to 6 ईयर पॉपुलेशन, या फिर वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 14 to 50 ईयर्स, या फिर वर्किंग पॉपुलेशन अबव 60 ईयर्स। तो कौन सा है वो होगा आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूरे की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना है और बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। तो इनमें से कौन सा पुल फैक्टर है माइग्रेशन का, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पोर लिविंग कंडीशन है, या फिर अनप्लीजेंट क्लाइमेट है। तो अगर इनमें से देखें तो वो होगा आपके पास कौन सा, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, यही जो है एक पुल फैक्टर है किसका, माइग्रेशन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द ओरिजिनल हैबिटेंट ऑफ तोदा या टोडा ट्राइब, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एरिया वो, जॉनसन हिल्स है, गैरो हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, या जयंतिया हिल्स है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास नीलगिरी हिल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 26, विच स्टेट ऑफ इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ कंट्रीज क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो कौन सी स्टेट में, जो पूरी इंडिया की अगर बात करें तो उसमें क्रिश्चियन में 1/3 जो पॉपुलेशन आपको किस स्टेट में दिखेगी, केरला, मिजोरम, तमिलनाडु, या फिर इनमें से मोर देन वन ऑफ द बोबो, या फिर कोई भी नहीं। तो क्या होगा, कहाँ पर दिखेगी आपको वो दिखेगी केरला में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इंडिया। तो मेजर फैमिलीज लैंग्वेज इंडिया इनमें से कौन सी नहीं है, इंडो यूरोपियन है, एल्टाइक है, ड्रेविडियन, सिनो तिब्बतियन है। देखिए इनमें से अगर बात करें तो वो कौन सी नहीं है, मेजर लैंग्वेज जो स्पोकन इंडिया में है नहीं है, जो वो है आपके पास कौन सी, अल्टाइक। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, विच फेस इन इंडियाज पॉपुलेशन विटनेस रैपिड हाई ग्रोथ। तो रैपिड हाई ग्रोथ की अगर बात करें तो किस पीरियड में हुई है, फेज सेकंड 1921 से 1951 तक, या फिर 1951 से 81 तक, या फिर इसमें। तो अगर रैपिड हाई ग्रोथ की बात करें तो वो हुई थी 1951 से 1981 तक, ठीक है ना, पॉपुलेशन एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हुई थी हमारे पास फेज 3rd में। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स फॉर एवरी 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। क्या कहते हैं उसको, लाइव बर्थ रेट कहते हैं, नन कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं, या क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। डी पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। तो किसको कहते हैं, 1918 को कहते हैं, 1921 को, 1990 को, या फिर 1920 को कहते हैं। आई होप ये भी सबको मालूम होगा किसको कहते हैं, ये 1921 को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या है, वाइस रॉय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया। सिंक्रोनस सेंसस हो गया मतलब जो पूरी कंट्री में क्या हुआ था, पहली बार मतलब हुआ था, ठीक है ना। तो उस वक्त जो वाइस रॉय कौन था, लॉर्ड एलिनबोरो था, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मुदीजे, या फिर लॉर्ड रिपन। तो वाइस रॉय उस वक्त था हमारे पास कौन से, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वाज कितनी थी, 60.5, 63, 64.4 या फिर 74.6। तो कितनी थी वो, 64.4। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो कितने में हुआ था, 22 में, 15, 19 या 16 में, कितने में हुआ था ये, 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, देखिए क्या है, फर्स्ट टाइम कास्ट बेस्ड सेंसस ट्राइड इन 1931। सेंसस कमिश्नर वाज, कौन था सेंसस कमिश्नर उस वक्त, यीट्स, रिपन, मायो या फिर हटन। तो कौन था उस वक्त, हटन। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। इसकी बात करें तो क्या है ये, वोस्ट परफॉर्मेंस स्टेट ऑफ सेंसस 2011 कौन सी थी वो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़। कौन सी थी वो, बिहार। नेक्स्ट, हाईएस्ट इंक्रीज ऑन लिटरेसी वाज सीन इन, किस में हाईएस्ट इंक्रीज ऑन लिटरेसी आपको दिखेगा जो हुआ है, ठीक है, बिहार, गोवा, लक्षद्वीप या दादर एंड नगर हवेली। तो किस में हुआ है वो होगा आपके पास दादर एंड नगर हवेली। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो कौन सा है, माइग्रेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज वो होगा आपके पास कौन सा, माइग्रेशन। नेक्स्ट, वुमेन टू मेन रेशियो कितना है, 940 से 1000, 936 1000, 972 1000, 889,000। तो कितना है ये, 940 और 1000। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कैबिनेट कब आई है, ये कब लाया गया इसको, 2002 में, 2001 में, 2000 में, या फिर 2010 में। आई होप ये भी आपको मालूम होगा क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर बात करी है 2000 में, ठीक है ना, ऊपर क्वेश्चन आए थे ना, इससे एक दो जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो कौन सी है वो, बिहार है, राजस्थान है, पंजाब या फिर हरियाणा। नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो लोअर हैं, किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। किस स्टेट की बात हो रही है, वो हो रही है आपके पास कौन सी, हरियाणा की। नेक्स्ट, मेल लिटरेसी रेट कितना है, 74.04% है, 65.46% है, 81.808% है, 82.14% है। तो कितनी है भैया, 82.14%। ओके चलिए नेक्स्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग इसमें फॉर्मल डेमोक्रेसी है, सोशल डेमोक्रेसी है, नन ऑफ दिस। तो आप देखेंगे इसमें जो मतलब फॉर्मल डेमोक्रेसी इस चीज़ के बारे में बताती है या फिर सोशल डेमोक्रेसी बताती है। तो ये रिलेशनशिप इकोनॉमिक होगा, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, पॉपुलेशन को लेकर, ये सारा हमें बताता कौन, सोशल डेमोक्रेसी, इस चीज़ के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कास्ट सेंसस वाज डन फर्स्ट टाइम इन, कब हुआ है, 21 में, 81 में, 1989 में, या फिर 31 में। कब हुआ ये, 1931 में, 1931 में। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास 44th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। किसको कहते हैं, आर्यभट्ट, नील एडजियर, कार्ल मैक्स या फिर टिम क्रिसल। किसी को कहते हैं, ये कार्ल मैक्स को कहते हैं। ओके 44th क्वेश्चन पे हो गया हमारे पास। 45th क्वेश्चन की अगर बात करें हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ टॉन्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो टॉन्स ऑफ इंडिया 2011 सेंसस के मुताबिक किस स्टेट में आपको दिखेंगे, एमपी में, महाराष्ट्र, जे एंड के या फिर यूपी में। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टॉन्स इन इंडिया में एज पर सेंसस 2011 वो आपको दिखेंगे कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, लेटिन ऑफ सेंसस इस क्या है, सेंसेर है, सेंफायर है, सेंट्राइट है, सेंसस है। तो क्या है ये, लेटिन ऑफ सेंसस आपके पास क्या है, सेंसेर है। ओके 47th क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो कौन सी है वो, इंडो यूरोपियन है, ड्रेविडियन है, सिनो तिब्बतियन है, एल्टैलिको है। तो कौन सी है वो बताएं, एल्टैलिको। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, बुक टाइटल नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन बिलियंस ऑफ मोर्टेलिटी इज रिटन बाय, किसने लिखा ये, विलियम फार ने, पीसी प्लोडन ने, एचले गुलार्ड ने या फिर जॉन ग्रांट ने। किसने लिखा ये, जॉन ग्रांट ने। ओके चलिए 49th क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ अर्बन एरिया। तो इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है अर्बन एरिया की, मस्ट हैव इक्वल आर ग्रेटर टू 500 पॉपुलेशन, इतनी होनी चाहिए, मिनिमम 400 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया होना चाहिए, 75% मस्ट बी इन नो एग्रीकल्चर, उसमें एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो या फिर ऑल कंडीशंस है। तो देखिए अर्बन एरिया के होने के लिए ये सारी कंडीशंस होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट नहीं बल्कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है, विमेन टू मैन रेशो
कितना है 940 से 1000, 936 से 1000, 972 1000, 89 1000, तो कितना ये 940 1000। चलिए इसके साथ हुई हमारी ये वीडियो जो है इस डेमोग्राफी सेंसस वगैरह को लेकर कंप्लीट। लेकिन आप क्या करें, इसी वीडियो के साथ ना मैंने चलिए मैं वो साथ में उसमें लगा दूंगा उस वीडियो को भी, मतलब इसी में प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपका। कौन सा जो सेंसस है जम्मू कश्मीर का वो भी अपने देखना है, सेंसस इंडिया का वो जो मैंने लिखा हुआ है ना वो वीडियोस आपने मिस नहीं करनी है मैं बोल रहा हूँ करनी है, नहीं मिस करनी है आपने वो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ना ये सारे वहीं से आप देखेंगे, बस क्वेश्चन बनना होता है, बट जो बेसिक्स है जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे आपने रिमेंबर करनी है। इन दोनों वीडियोज़ को देख लेना आपने, जम्मू कश्मीर का सेंसस भी देख लेना है और इंडिया का भी है। ये मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, काफ़ी देखी गई हैं ये वीडियोज़, ठीक है ना। तो आप उनको देखें, ठीक है, उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाना इस सेंसस वगैरह को लेकर, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन अब एक और वीडियो लाएंगे मैंने 50 क्वेश्चन आपको कल वो देखने को जरूर मिलेंगे आगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। इसके साथ फिर आपका ये सेंसस वगैरह खत्म हो जाना, ठीक है। फिर आपके जो 2-3 टॉपिक बचे हैं वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए आप इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो करते, लाइक चैनल पर नहीं तो करते सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचते। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।